कैसे हैं दोस्तों। कालीबंगा की सभ्यता को हम लोगों ने जो है उसका अध्ययन किया और आपके इस यूट्यूब चैनल राणा जी में हम अब अगली सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी जो अगली सभ्यता है वो है आहड़ की सभ्यता और बेराट की सभ्यता। तो दोस्तों, सभ्यता के इन स्थलों की जब अपन लोग बात करते हैं तो ये आहड़ जो है या आहड़ की जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से कोरिलेटेड है। तो इसको जब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं तो अगर अपन लोग राजस्थान के नक्शे को देखते हैं, राजस्थान के मैप को जब अपन लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं तो राजस्थान में जो ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में उदयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आहड़ की सभ्यता स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में आहड़ के सभ्यता स्थल प्राप्त हुए। अभी आहड़ जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो आहड़ एक नदी है, नदी के किनारे का क्षेत्र है आहड़। आहड़ के ही नाम पर आयड़ नदी, ठीक है दोस्तों। तो आयड़ नदी जो कि बेडज के नाम से बहती है, और ये जो बेडज नदी है वो जब अपने उद्गम स्थल से लेकर के और उदय सागर झील उदयपुर तक इसका नाम आयड़ होता है। तो आहड़ का जो क्षेत्र है वो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र है और ये बनास नदी से रिलेटेड क्षेत्र है, इसलिए इसको बनास संस्कृति या बनास नदी या बनास संस्कृति के स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब अपन लोग देखते थे जो आहड़ है ये उदयपुर के अंदर एक क्षेत्र है जिसको अपन लोग कहते हैं धुलकोट, उसके आसपास का क्षेत्र है। कहाँ के आसपास का क्षेत्र है? उदयपुर में धुलकोट के आसपास का क्षेत्र है। और इसी धुलकोट के आसपास का जो क्षेत्र है इसको प्राचीन अगर अपन लोग देखें तो आघाट दुर्ग, आघाटपुर आदि नामों से भी इसको जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ जब अपन लोग आहड़ की बात करते थे, यहाँ जो सभ्यता स्थल की खोज की गई वो खोज की गई थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा और 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। तो आहड़ की सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के अगर अपन देखें तो अक्षय कीर्ति व्यास जिन्होंने 1953 में तथा 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, इन दोनों ने इसकी खोज की और यहाँ उत्खनन का कार्य किया था 1961-62 में एच डी साकलिया के द्वारा। उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? एच डी साकलिया के द्वारा किया गया। तो तीन व्यक्ति जो है आहड़ की सभ्यता से रिलेटेड है। एक तो हो गए आप लोगों के अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद में हो गए रतन चंद्र अग्रवाल और उसके बाद में हो गए एच डी साकलिया। तो एच डी साकलिया ने 1961-62 में यहाँ उत्खनन किया था, जबकि अक्षय कीर्ति व्यास एवं रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। अब अपन लोग जब आहड़ की सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ जो ये धुलकोट है उस धुलकोट के आसपास के क्षेत्र में जब अपन लोग देखते हैं तो लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ से। उसके बाद में जो है वो बांस का प्रयोग जो है, बांस की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इस प्रकार कुछ और कृषि उपकरण प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो सभ्यता स्थल है इसको धातुयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आहड़ की सभ्यता को जब आप लोग देखोगे तो इसमें दो प्रकार के क्षेत्र प्राप्त होते हैं, एक तो ताम्र और एक होते हैं लोहे। यानी कि ये लोग जो है वो तांबे का उपयोग भी करते थे, लोहे का उपयोग भी करते थे, तो इसको धातुयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे का उपयोग किया गया था। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखें तो आहड़ की संस्कृति को लाल काले मृत भांडों की संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार के मृत भांड है? यहाँ पर लाल काले मृत भांड पाए जाते हैं। तो आहड़ की संस्कृति को धातुयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद में आहड़ को लाल काले मृतभांडों की संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ में आप लोगों को वृहत परिवार अथवा सामूहिक भोजन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक्चुअल में क्या है, तो जब अपन लोग देखते हैं, एक तो इस क्षेत्र में जब इसका जब खनन किया गया तो इसके बाहर बहुत बड़े बड़े आंगन हम लोगों को जो है दृश्यान्वित होते हैं। तो बड़े बड़े आंगनों से ये पता चलता है कि यहाँ पर घर बड़े बड़े होंगे। और दूसरी बात, 4 से 6 प्रकार के चूल्हे यहाँ पर एक साथ एक के बाद एक क्रमशः हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है वो एक तो बड़े परिवार में भरोसा रखते थे, अर्थात वृहत परिवार था, सभी लोग साथ में मिल करके रहते थे, और सामूहिक भोजन की इनकी अपनी एक परंपरा थी। इस चीज को हम लोग यहाँ से जो है पता लगा सकते हैं। उसके बाद में आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहाँ से कुछ यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, और यूनानी मुद्राएं जब प्राप्त हुई है तो यहाँ 3री सदी ईसा पूर्व से 1ली सदी ईसा पूर्व की जो यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई थी, इन यूनानी मुद्राओं के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विदेशी व्यापार जो है वो किया जाता था। ये लोग विदेशी व्यापार करते थे यूनान के साथ में। तो इस प्रकार से यहाँ यूनानी मुद्राओं के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार यहाँ पर प्रचलित था। उसके बाद में यहाँ कृषि के उपकरण प्राप्त होते हैं। उसके बाद में यहाँ के लोग जो है शवों को गाड़ते थे, ठीक है। और उसके बाद में जब अपन लोग देखें तो यहाँ खुदाई में पूजा के पात्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खुदाई में क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ खुदाई में पूजा के पात्र भी प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ जब आप लोग देखोगे आहड़ की संस्कृति की जब अपन लोग बात करते हैं तो इस पूरे क्षेत्र का जब आप लोग स्टडी करोगे तो जब से
इस क्षेत्र का आविर्भाव हुआ, तब से लेकर के 18वीं सदी तक कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब यहाँ की बस्ती उजड़ी और फिर बसी, यानी कि इसका विध्वंस हुआ, उसके बाद में पुनः जो है इसका आविर्भाव होता है। तो कई बार ऐसा हुआ जब ये नष्ट हुआ और उसके बाद में पुनः इसका प्रादुर्भाव हुआ। ये चीजें हम लोगों को यहाँ से पता चलती है। तो यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र, इसका विस्तार आप लोग देखोगे तो धुलकोट है, गिलुंड है और बागोर है। ये उसके आसपास के ऐसे क्षेत्र हैं, गिलुंड, बागोर और धुलकोट, जो आहड़ की सभ्यता से संबंधित है, जो बनासीन संस्कृति के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं। और ये आयर नदी के आसपास का क्षेत्र है जो उदयपुर में है, अर्थात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम का भाग है। ठीक है, अब फिर जब अपन लोग देखते हैं बेराट की संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, बेराट की सभ्यता की बात करते हैं, तो बेराट की सभ्यता आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा। एक तो जयपुर के अंदर जो है वो एक पहाड़ियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेराट की पहाड़ियां। ठीक है, जयपुर में बेराट की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन लोग कहते हैं विराटनगर। और ये जो विराटनगर है, वही विराटनगर जो है उसी को हम लोग बेराट के नाम से जानते थे। विराटनगर एक्चुअली में क्या है, तो विराटनगर जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों? मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। और मत्स्य जनपद किससे संबंधित है? तो ये महाभारत कालीन जनपद है। किस काल का है? महाभारत कालीन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि राजस्थान में महाभारत कालीन जो है सभ्यता के स्थल या महाभारत काल के जो अवशेष प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए? बेराट से। तो ये जो महाभारत काल का जो मत्स्य जनपद था, उस मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। और वही विराटनगर के आसपास का जो पहाड़ी का क्षेत्र है उसी को हम लोग बेराट कहते हैं। तो इस बेराट की पहाड़ी के जब उत्खनन किया गया, तो उत्खनन किया था 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और 1962-63 में फिर नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने जो है वो यहाँ पर काम किया था। तो यहाँ से रिलेटेड 3 लोग हो जाएंगे, दयाराम साहनी हो जाएंगे, नील रतन बनर्जी हो जाएंगे और कैलाश दीक्षित हो जाएंगे। इन्होंने बेराट की सभ्यता का उत्खनन किया था। तो यहाँ पर 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं दोस्तों, जहां से होकर के सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। एक तो है बीजक की पहाड़ी, एक है भीम डूंगरी और एक है मोती डूंगरी। ये 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं। तो जब आप बीजक की पहाड़ी की बात करोगे तो यहाँ कैप्टन बर्ट ने अशोक के भाब्रू शिलालेख को यहाँ से खोजा था, है ना। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज कहां से की गई थी? ये प्रश्न बनता है, भाब्रू शिलालेख की खोज कहां से की गई थी? बेराट। और बेराट में भी कहां पर? बीजक की पहाड़ी में। और उसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। और कैप्टन बर्ट ने कब की थी इसकी खोज? तो 1837 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1837 में इसकी खोज जो है कैप्टन बर्ट ने की थी। अब फिर जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ पर बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं, गोल मंदिर के अवशेष है। और यहाँ पर अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर और अशोक स्तंभ के भी जो है यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि राजस्थान में मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए बेराट से, विराटनगर की सभ्यता से। तो मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो है वो आप लोगों को महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब बेराट कैसे नष्ट हुआ, बेराट का विध्वंस कैसे हुआ? तो हूण शासक मिहिर कुल हूण ने इसको समाप्त कर दिया, इसका विध्वंस कर दिया, इसको नष्ट कर दिया, ऐसा पता चलता है। और आप लोगों को पता हो तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसको युवान च्वांग भी कहते हैं, वो जब भारत की यात्रा पर था तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग अथवा युवान च्वांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजस्थान की किस सभ्यता स्थल का उल्लेख किया? तो सभ्यता स्थल कौन सा है? बेराट है, जिसका कि उसने जो है उल्लेख किया है। उसके बाद में आप लोग देखो तो यहाँ बेराट के ऊपर यूनानी अधिकार का भी पता चलता है। यूनानियों के साथ में व्यापार भी था, यूनानियों ने अधिकार भी किया था, ऐसा हम लोगों को पता चलता है। ये कैसे पता चलता है? तो यहाँ चांदी के 8 पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो चांदी के 8 पंचमार्क के सिक्के और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूनानियों का अधिकार भी रहा हुआ था। तो ये है राजस्थान के सभ्यता स्थल आहड़ और बेराट। धन्यवाद, शुभकामनाएं।